हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बाकी पोर्शंस को डिस्कस किया था उसी तरीके से आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस जो है वो लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने कहा है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप टैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यानी कि HP टैट की तैयारी कर रहे हो, TGT की कमीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, ठीक है। तो चाहे उसके अलावा चाहे आपका कोई भी जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, इवन आप पट की तैयारी कर रहे हो, पंचायत सहायक की, हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो ये सभी के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हिमाचल को जो है वो ज़्यादा टारगेट करते हुए जो है ये सारी की सारी सीरीज जो है आप लोगों के लिए चलाई गई हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर गिवन है, आप लोगों के पास डायरेक्शंस भी गिवन है क्वेश्चन की कि 26 to 27 में आपको करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन है 26 में, क्या पूछा गया है, ही सेड दैट ही वॉज वेरी प्लीज्ड डैश माई वर्क। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से 2 से 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही डीपली सारी चीज़ें बताती हुई चलूँगी। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक वर्ड है हमारे पास प्लीज्ड, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हैं वो हमारे पास किससे रिलेटेड है, वो प्रपोजिशन से रिलेटेड हमारे पास जो है वो पॉइंट दिया गया है, प्रपोजिशन यहाँ पे पूछी गई है। तो देखिए प्लीज्ड वर्ब है हमारे पास, इस प्लीज्ड के साथ में 3 प्रपोजिशन की हम मेनली बात करते हैं कि प्लीज्ड के साथ में एक हमारी विद प्रपोजिशन लगती है, एक एट लगती है और एक फॉर लगती है, ठीक है। फिक्स्ड प्रपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास ये वाली प्रपोजिशंस लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन का मीनिंग देखते हैं। ही सेड दैट ही वॉज वेरी प्लीज्ड डैश माई वर्क, यानी कि वह कहता है कि वह मेरे काम से, यानी कि माई वर्क, प्लीज्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, खुश होना, है ना, यानी कि संतुष्ट होना या खुश होना आप बोल सकते हो कि वह मेरे काम से खुश है या मेरे काम से संतुष्ट है, ठीक है। तो जब यहाँ पर किसी काम के बारे में हम बात कर रहे हैं या किसी चीज से संतुष्ट है, किसी काम या किसी चीज से संतुष्ट है, काम की तौर पे चीजों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि जब कोई व्यक्ति जो है वो किसी काम से या किसी चीज से संतुष्टि दिखाता है कि वो उस काम से, उस चीज से खुश है, तो यहाँ पर फिक्स्ड प्रपोजिशन हो जाएगी प्लेस्ड के साथ में, विद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी के साथ में दूसरा हम यहाँ पर जो है वो बात कर लेते हैं, दूसरी आपके पास और भी गिवन है। अगर एट प्रपोजिशन लगानी है तो एट किसके साथ में लगेगी, तो एट भी संतुष्टि दिखाने के लिए ही होता है, लेकिन कहाँ पर, जब कोई क्या है यहाँ पर किसी घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं या किसी स्थिति से खुश है, कोई घटना या कोई स्थिति है, कोई सिचुएशन है, उससे अगर संतुष्ट है, उससे अगर खुश है, तो संतुष्टि दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे प्लीज्ड एट का यूज़ करेंगे। तीसरा है आपके पास प्लीज्ड फॉर भी यूज़ करते हैं, तो किसी और के लिए खुशी व्यक्त करने के लिए, जैसे कि वह अपने भाई के लिए खुश है या वह अपने भाई की सक्सेस के लिए खुश है, तो जब हम किसी और के लिए खुश होते हैं तो वहाँ पे हम जो है वो फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो 3 प्रपोजिशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी कि अगर आपके पास विद लगा हुआ है जब कोई व्यक्ति किसी के काम या किसी चीज़ से संतुष्ट है, एट कब लगेगा, जब कोई घटना या सिचुएशन से, स्थिति से जो है, एट और अबाउट दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दो चीज़ें याद रखेंगे, एट और अबाउट, ये दोनों जो है वो घटना और स्थिति दोनों के लिए बताई जा रही है। आप एट भी लगा सकते हो, अबाउट भी लगा सकते हो। तो घटना की बात कर रहे हैं हम और स्थिति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को यहाँ पे फॉर का बता दिया कि फॉर किसी और के लिए जब खुशी व्यक्त करनी है, किसी और के लिए आप खुश हो तो वहाँ पे विद लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, डीपली मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में द न्यू टर्म्स बिगिंस डैश जून 1। देखिए यहाँ पे भी छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, 2-3। जब यहाँ पे बोला है कि जो नई टर्म होगी वो शुरू होती है कब, नया टर्म शुरू होता है जून 1 की हम बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर डैश जून दिया होता सेपरेट, या आपके पास डैश 1 जून या जून 1 हमारे पास है, तो इसमें सेम कॉन्सेप्ट चलेगा जैसे हमारे पास गिवन है। या हमारे पास यहाँ पर जो है कोई डे दिया होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास है मंडे, ठीक है, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो देखो अगर अकेला हमारे पास यहाँ पर मंथ गिवन है
तो अकेले मंथ के लिए हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। 1 जून की बात कर रहे हैं या जून 1 की बात कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप बात करो यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन होगा। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ डे गिवन है तब भी आप यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन यूज़ करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द न्यू टर्म बिगिंस ऑन जून 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट बता दिए कि किस किस तौर पे हम कौन से प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट बताना है, आपके पास स्पेलिंग अलग अलग दी है। देखो, एक है एबॉलिश, एक है अबूलिश, एक है ओबोलिश, एक होता है ओबूलिश, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इनमें से करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एबॉलिश करेक्ट आंसर है। और आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए एबॉलिश का। तो एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना या समाप्त होना, ठीक है, कि सब कुछ एबॉलिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब है नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में क्या कहा गया है, डायरेक्शन आपको यहाँ पर भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 29 to 33 आर ब्लैंक, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक टू मेक सेंस। आपको प्रपोजिशन चूज करनी है यहाँ पे, जो एग्जैक्ट प्रपोजिशन कौन सी यहाँ पे भरी जाएगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास, वी रिग्रेट दैट वी कैन नॉट कंप्लाई डैश योर रिक्वेस्ट। रिग्रेट का मतलब है पछताना, कि हमें जो है वो पछतावा है या हम पछता रहे हैं। दैट वी कैन नॉट कंप्लाई डैश योर रिक्वेस्ट, कि हम आपकी जो रिक्वेस्ट है उसका पालन नहीं कर पा रहे। कंप्लाई का मतलब होता है अनुरोध करना, यानी कि किसी नियम का, आदेश का या अनुरोध का। आप किसी के कोई नियम है, आप उनका पालन नहीं कर पा रहे हो, किसी का आदेश है, पालन नहीं कर पा रहे हो, अनुरोध का पालन नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ये बोला है कि कैन नॉट कंप्लाई डैश योर रिक्वेस्ट, कि हम आपकी प्रार्थना का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बोला है, ठीक है। नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट लिखा हुआ है ना, कि हमें पछतावा है कि हम आपकी रिक्वेस्ट का जो है वो पालन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ब गिवन है वो है कंप्लाई। अब इसका भी आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्लाई है, कंप्लाई के साथ में कौन सी प्रपोजिशन आती है, कंप्लाई के साथ आती है विद प्रपोजिशन, जिसका मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया कि कंप्लाई विद कैसे होगा। जब जो है किसी नियम, आदेश या अनुरोध के पालन करने की बात होती है तो वहां पे कंप्लाई विद आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीपली आप लोगों को बता रही हूँ किसके साथ में कौन सी फिक्स प्रपोजिशन है। बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी, चीज़ों को सॉल्व करके सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी आपके पास जो है वो इंग्लिश का ग्रामर पूछा जाता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट कैंडिडेट शुड बी अपॉइंटेड डैश द पोस्ट। अब यहाँ पे अपॉइंटेड की बात हो रही है, ठीक है। अब अपॉइंटेड के साथ में भी प्रपोजिशन आती है। तो अपॉइंटेड के साथ में देखिए, एक तो अपॉइंटेड टू आती है, एक आती है अपॉइंटेड एज। दो प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जब किसी पोस्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो वहां पे अपॉइंटेड टू किस चीज को, अगर आपको जो है या फिर आपको डेस्टिनेशन को शो करना है, कोई डेस्टिनेशन है ना, अगर आपको डेस्टिनेशन को शो करना है या आपको पोस्ट को शो करना है, या इसके अलावा आपको जो है वो किसी टास्क को शो करना है ना, कोई टास्क आपको गिवन है, उस टास्क को अगर आपने शो करना है तो उसको दिखाने के लिए हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, तो हम वहाँ पर जो है वो यूज़ करेंगे अपॉइंटेड टू। और अपॉइंटेड एज का यूज़ कहाँ पे करेंगे, जब आपको कोई टाइटल दिया हुआ है, जैसे कि वो जो है एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है, कोई टाइटल गिवन है और रोल इटसेल्फ, ठीक है, या कोई रोल उसको गिवन है, ठीक है, तो वहां पे हम जो है वो किसका यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे, ठीक है। तो दो प्रपोजिशंस आपके पास है, द बेस्ट कैंडिडेट शुड बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी। देखने वाले को अपॉइंटेड एज द पोस्ट भी लग सकता है, अपॉइंटेड टू द पोस्ट भी लग सकता है, कुछ और भी लग सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि टू कब लगेगा और एज कब लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग, यानी कि वो जो है वो एडिक्टेड है किस चीज़ का, गैम्बलिंग का। तो जब भी एडिक्टेड की बात आती है कि कोई किसी चीज़ का क्या है, आदी है, एडिक्टेड होने का मतलब है यहाँ पे आदी होना, ठीक है। तो जब कोई पर्सन किसी चीज़ का एडिक्टेड है तो उसके लिए फिक्स प्रपोजिशन होती है टू। तो ही इज एडिक्टेड
टू गैम्बलिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे एक और चीज़, जब यहाँ पे इज लगा है, यहाँ पे गैम्बलिंग यानी कि हम बात करें तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर बी की फॉर्म है और बी की फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर जो है वो गैम्बलिंग आ रहा है, आईएनजी लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पर इज नहीं होता तो ओनली गैम्बल होना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, हमने यहाँ पे 31 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए, अब है 32 क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ऑन द वे वी केम डैश एन ओल्ड बैगर। अब यहाँ पे भी आपके पास प्रपोजिशन गिवन है, तो यहाँ पे केम डैश एन ओल्ड बैगर दिया हुआ है, यानी कि जो आपके पास यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आएगी? ऑप्शन नंबर सी, ऑन द वे वी केम अक्रॉस एन ओल्ड बैगर, यानी कि रास्ते में हमें एक बूढ़ा भिखारी मिला। यानी कि ये जो केम अक्रॉस है ना, यानी कि एक हमारे पास वर्ब है और अक्रॉस हमारे पास जो है वो प्रपोजिशन है ना। तो ये जो हमारे पास वर्ब और प्रपोजिशन होती है, ये मिलकर क्या बनाती है? एक फ्रेज बनाती है। यानी कि केम अक्रॉस का मतलब होता है रास्ते में किसी का मिलना, यानी कि टू मीट और फाइंड बाय चांस, या आप किसी से मिलते हो या फिर बाय चांस आपका किसी के साथ में जो है वो मिलना हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं केम अक्रॉस। तो ये बोला जा रहा है ऑन द वे, रास्ते में हमें जो कोई मिला, यानी कि मिलने को केम अक्रॉस का यूज हम यहाँ पे करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट, यानी कि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया। अक्यूज्ड का मतलब है इल्ज़ाम, यहाँ पे लगाया गया था चोरी का, थेफ्ट का लगाया गया था। तो अक्यूज्ड के साथ में फिक्स प्रपोजिशन है, अक्यूज्ड ऑफ प्रपोजिशन में आएगा, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 टू 36 में आपको ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्शन दी है, चूज द करेक्ट आर्टिकल एंड फिल इन द ब्लैंक टू मेक सेंस। अब आपको आर्टिकल चूज करने हैं और ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर्टिकल आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, शी टर्न्ड आफ्टर डैश आर। अब इसको देखो, प्रोनाउंसिएशन मैक्सिमम इसको एच को ह प्रोनाउंशिएट करते हैं, लेकिन ये हावर नहीं, इसे आर प्रोनाउंशिएट करते हैं, है ना। ए आर ई वाला भी आर होता है, लेकिन ये एच ओ यू आर वाला भी आर ही होता है। तो शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश आर। अब आर ध्यान रखिएगा, अगर आपको हिंदी में आपने स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे, जैसे अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंगा। तो जो स्वर होते हैं, स्वरों के साथ में आपने लगाना है एन आर्टिकल, और अगर आपको व्यंजन लग रहा है, आपने जैसे हिंदी में लिखा है ना इसको, तो अगर आपको व्यंजन लग रहा है तो आपने वहाँ पे ए लगा देना है। तो यहाँ पे आर है, यानी कि आ साउंड है यहाँ पर, है ना। तो आर है यानी कि स्वर है, तो स्वर है तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। बिल्कुल ही ना आपने वॉबल याद रखने हैं, ना आपने कॉन्सोनेंट याद रखने हैं, ना आपने वॉबल साउंड याद रखने हैं, ना आपने कॉन्सोनेंट साउंड याद रखने हैं। यानी कि जहाँ पर इंडेफिनिट चीज़ें यानी कि अनिश्चित चीज़ें हैं, वहाँ पे आपने ए और एन लगाना होता है। तो ए कहाँ पर लगेगा? जहाँ पर व्यंजन है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि हावर अगर मैं कहती, तो हावर कैसे लिखना था? ऐसे, है ना। लेकिन इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको आर पढ़ते हैं। तो हावर होता तो यहाँ पे ह साउंड होता, और ह हमारा एक व्यंजन है, तो हमें ए लगाना पड़ना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल। इन दो ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा। हम बोल रहे हैं कि गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, लाभदायक है, या बोल सकते हैं बहुत ही महंगा है, उपयोगी है। प्रीशियस है मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे प्रीशियस में आप क्या बोलोगे? प्रीशियस में प्र साउंड आ रहा है, तो ये कैसा है? एक व्यंजन है। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे व्यंजन के लिए ए यूज करोगे। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36, आई मेट डैश बॉय इन द स्टोर, यानी कि मैं मिला किससे? एक लड़का था, उससे मैं स्टोर में मिला। तो यहाँ पे बॉय है तो ब साउंड आ रहा है ना। एक लड़का था जिससे कहाँ पर मिला? मैं स्टोर में मिला। तो यहाँ पे ब में क्या है? व्यंजन। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, ए बॉय यहाँ पर बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे आपसे जो है सिनोनिम पूछा है, और सिनोनिम का मतलब होता है जो सिमिलर वर्ड, सिमिलर मीनिंग होता है। जैसे आपके पास है काम, वो वो बिल्कुल ही जो है वो काम है, यानी कि बिल्कुल ही चुपचाप है, शांत है ना। तो यहाँ पे देखो, नॉइस का मतलब होता है शोर, हेल्दी का मतलब होता है जो ठीक ठाक हेल्दी है, मतलब बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन है।
हैप्पी का मतलब होता है खुश, और क्वाइट का मतलब होता है शांत, कि वो बोलते हैं ना कीप क्वाइट, शांत रहो, चुप रहो, यानी कि वो बिल्कुल शांत है। तो काम का सिनोनिम हो जाएगा क्वाइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 टू 43, चूज द करेक्ट प्रैपोजिशन टू मेक सेंटेंस अ मीनिंगफुल वन। तो बहुत से क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैपोजिशन के तौर पे पता चल रहे हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, अगर कोई पर्सन है वो एक आंख का अंधा है, वन आई की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई बच्चा जो है या कोई भी व्यक्ति है वो एक आंख का अंधा है, तो यहाँ पर हमने क्या प्रपोजिशन लगानी है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लाइंड के साथ में ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, एक आंख का अंधा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन नहीं होता तो एक आंख के अंधे के लिए हम जो है वो इन प्रपोजिशन भी यूज करते हैं और ऑफ भी यूज करते हैं। ठीक है, किसी चीज को जानबूझकर कोई अनदेखा कर देता है उसे ब्लाइंड टू कहते हैं। ठीक है, टू कब लगेगा, जब कोई किसी चीज को जानबूझकर अनदेखा कर देता है। और अगर हम फ्रॉम बोलेंगे, ब्लाइंड फ्रॉम, यानी कि किसी कारण, जैसे या बीमारी या चोट को बताता है ना, तो जैसे ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, तो वो कारण को बता रहा है कि वो अंधा है, क्यों है, वो जन्म से अंधा है, वो काम को बता रहा है। और ब्लाइंड विद कब हम यूज करेंगे, जब कोई व्यक्ति दोनों आंखों से अंधा है, उसे दोनों आंखों से नहीं दिखता है, तो हम ब्लाइंड विद यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति एक आंख का अंधा है तो हम वहां पे ऑफ या इन प्रपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हम ब्लाइंड ऑफ एक आंख के लिए यूज करते हैं, ऑफ प्रपोजिशन में ना हो, ऑप्शन में ना हो तो हम इनका यूज करेंगे, ऐसे ऑफ ही आएगा। मैंने आपको 3-4 बता दिया, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज नो अफेक्शन डैश मी, यानी कि उसे मुझसे कोई लगाव नहीं है। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह या स्नेही आप बोल सकते हो, एक होता है अफेक्शन, एक अफेक्शन है और एक अफेक्शनेट है, अफेक्शन और अफेक्शनेट। अफेक्शन के साथ में फिक्स प्रपोजिशन है आपके पास, यहां पर लगेगा ऑप्शन नंबर डी, अफेक्शन फॉर लगेगा। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है स्नेह और इसका मतलब है स्नेही। ठीक है, यानी कि उसे मुझसे स्नेह है, उसे मुझसे कोई स्नेह नहीं है, कोई लगाव नहीं है। तो यहाँ पे होगा शी हैज़ नो अफेक्शन फॉर मी होगा। ठीक है, टू मी नहीं करना, मैक्सिमम ये कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अफेक्शनेट के साथ में लगता है टू, अफेक्शनेट टू मी होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने यूज करना है तो अफेक्शनेट के साथ में टू और अफेक्शन के साथ में फॉर प्रपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, आई डू नॉट एग्री डैश यू। अब एग्री के साथ में दो प्रपोजिशन यूज होती है, एक होता है एग्री विद और एक होता है एग्री एट। जब कोई पर्सन से, किसी इंसान से एग्री होने की बात होती है तो वहाँ पे विद आता है, और जब कोई किसी चीज़ से एग्री होने की बात कर रहा है, किसी रीज़न से, किसी कोई चीज़ है उससे एग्री होने की बात हो रही है, तो वहाँ पे एट प्रपोजिशन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आएगा आई डू नॉट एग्री विद यू, यानी कि मैं तुमसे एग्री नहीं हूँ, तो पर्सन के लिए विद आएगा। नेक्स्ट है ही इज़ एनॉयड डैश यू। एनॉयड होता है यानी कि वो तुमसे तंग है, ही इज़ एनॉयड डैश यू। अब एनॉयड के लिए भी सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है आपके पास कि एनॉयड अगर किसी पर्सन की बात हो रही है तो विद आएगा, चीज़ों की बात कर रहे हैं तो एट आएगा, तो ही इज एनॉयड विद यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, द शिप इज बाउंड डैश मुंबई, यानी कि जो शिप है वो मुंबई के लिए निकल चुका है, ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, है ना, उसके लिए बाउंड है, उसके लिए रिजर्व है, या वहाँ के लिए निकल चुका है, ऐसे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी इस तरीके से बात बनती है तो बाउंड फॉर होगा कि वो वहाँ के लिए निकल चुका है, मुंबई के लिए निकल चुका है, द शिप इज बाउंड फॉर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, अगेन एक प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, थीव्स ब्रोक डैश हिज हाउस लास्ट नाइट। जो चोर हैं उन्होंने हाउस में जो है वो चोरी की लास्ट नाइट पे, यानी उन्होंने ब्रोक, देखो वैसे तो ब्रोक का मतलब होता है तोड़ना, लेकिन जब ब्रोक के साथ में हमारे पास जो है वो प्रपोजिशन लग जाती है तो ब्रोक, और यहाँ पे देखो टू विद ऑफ इनटू, हमारे पास 4 ऑप्शंस है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोक इनटू। तो ब्रोक इनटू का मतलब क्या है कि वहाँ पे उसने घर पे जो है वो लूट पाट कर ली,
तोड़ना, तोड़ मरोड़ भी बोल सकते हैं हम, उसने घर पे जो है तोड़ फोड़ कर ली या घर को लूट लिया। तो चोरों ने लास्ट नाइट को जो है वो क्या कर दिया, घर को लूट लिया। ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन। पैसिव वॉइस आपको बताना है, आई डिड नॉट बीट हर। तो देखो इसको कैसे चेंज करते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये बीच में डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, और बीट हमारे पास जो है वो मेन वर्ब है, और हर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कुछ रूल होते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और वर्ब हम यहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और प्रपोजिशन हमेशा बाय यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, शी बनेगा। तो देखो शी यहाँ 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 हर जगह पे। मेन आंसर हमें एक ही चीज़ से पता चल जाएगा। पहले तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए, टेंस को आइडेंटिफाई करो। डिड लगा है, डिड के साथ में बीट लगा है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो डिड कौन सा टेंस है हमारे पास, पास्ट का इंडेफिनिट। और जब पास्ट का इंडेफिनिट है, जब हम वॉइस चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो हम वहाँ पर जो है पैसिव का यहाँ पे पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और पास्ट के कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज या वर। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है जिसमें हमारे पास जो है वो वॉज लगा है, साथ में डिड लगा है, बिटन लगा हुआ है यहाँ पे थर्ड फॉर्म बाय, और यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया मे। आप पूरा भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बीच में से अगर आप आइडेंटिफाई करोगे इस चीज़ को कि टेंस कौन सा है, तब भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट का था, ये यहाँ पे परफेक्ट का था, प्रेजेंट परफेक्ट का, ये भी प्रेजेंट के परफेक्ट का गिवन था यहाँ पे। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के चीज़ों को देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 टू 46 में आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढने के लिए बोला गया है। तो सीजर की स्पेलिंग यहाँ पे आ रही है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सीजर पढ़ा होता है, सीजर कोई वर्ड नहीं है, सीजर्स होता है। और ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SCISSORS जो है वो सीजर्स की स्पेलिंग होती है। मैक्सिमम सी से ढूंढने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ट्रांजिशन की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिशन की स्पेलिंग होती है ये। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। 47 में आपको जो है वो यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया है मीनिंग को। आपके पास है यहाँ पे वैनिश। वैनिश का मतलब क्या होता है, तो वैनिश का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो गायब हो गई, सब कुछ, जैसे हम बोलते हैं ना सारे दाग जो है वो वैनिश हो गए, गायब होना। ठीक है, वैनिश साफ होना बोल सकते हो, यानी कि सब कुछ साफ हो गया, बिल्कुल सफाचट हो गया, गायब हो गया। तो यहाँ पे गायब होने का मतलब है डिसअपियर। आपको सिनोनिम पूछा है, बेस्ट एक्सप्रेशन पूछा है इसका। क्वारल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा शोर शराबा। एग्जाइल यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाइल का मतलब होता है निर्वासन, कि किसी का जो है वो निर्वासन हो गया। निर्वासन यानी कि देश से निष्कासन हो गया, किसी का देश निकाला हो गया। और ब्राइटन का मतलब होता है चमकदार। ठीक है, तो वैनिश का मतलब गायब होना होता है, और डिसअपियर का मतलब भी गायब होना होता है। नेक्स्ट है डिनाई। तो उसने जो है इस चीज़ के लिए डिनाई कर दिया था। ठीक है, तो डिनाई का मतलब क्या होता है, मना करना किसी चीज़ को, यानी कि रिफ्यूज। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। ठीक है, एग्री सहमत होना, मेजर मापन किसी चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 49। आपको यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है, लेकिन अपोजिट पूछा है, अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है आपके पास क्लेवर। क्लेवर क्या होता है, क्लेवर होता है जो बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है। और इसका अपोजिट पूछा है, तो चालाक का उल्टा क्या हो जाएगा, डफर हो जाएगा, स्टूपिड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुलिश का मतलब होता है मूर्खता, और फूल का मतलब होता है मूर्ख। तो क्लेवर का मूर्ख नहीं होगा, क्लेवर का हो जाएगा जो बिल्कुल स्टूपिड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिमम फूल और फुलिश के साथ में भी जा सकते थे, और स्लो का मतलब होता है धीमा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। ऑप्शन को देख के भी हमें आइडिया लग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जैसे रिपेल हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ रही है, इकट्ठी हो रही है। तो इसका उल्टा पूछा है, तो जो इकट्ठी नहीं हो रही है बल्कि वो बाहर की तरफ जा रही है, फैल रही है, यानी कि एक्सपैंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीव का मतलब क्या है, छोड़ना है। स्प्रेड का मतलब फैलना है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है कि कोई ध्यान भंग होना, डिस्ट्रैक्ट होना। तो कॉन्ट्रैक्ट
का उल्टा हो जाएगा आपके पास एक्सपेंड। देखने को तो स्प्रेड भी फैलना ही होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होता है अंदर की तरफ सिकुड़ना, है ना, और एक्सपेंड होता है बाहर की तरफ बढ़ते रहना। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस को डीप डाउन जाकर मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, इवन आप जो है वो HP टेट की तैयारी कर रहे हो, TGT आर्ट्स की तैयारी, टेट आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, TGT आर्ट्स की या TGT मेडिकल नॉन मेडिकल की, JBT कमीशन की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, HPRC जो भी पेपर कंडक्ट कराएगा जिसमें इंग्लिश ग्रामर आपसे पूछा जाता है, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन और प्रपोजिशन के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप लोगों के जो जैसे रिस्पॉन्सेज होते हैं, उन रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही मैं ये सीरीज़ जो है वो आगे कंटिन्यू करूँगी। अगर आप लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो इन क्वेश्चंस की सीरीज़ को भी स्टॉप कर दूँगी कुछ टाइम में। बट अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा और आप लोग चाहते हैं कि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँ, तो कमेंट सेक्शन पे आप लोगों ने बताना है कि अगर आप लोगों को ये जो क्लासेस हैं वो कैसी लग रही हैं, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो रही हैं या नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।